नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणेश जी की विसर्जन हम घर पर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, गणेश जी की विसर्जन की विधि जो होगा, आप 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में या 10 दिन में जब भी विसर्जन करेंगे इसी तरह से होगा। हमने गणेश जी 3 दिन के लिए रखा है, इसीलिए 3 दिन की जब पूजा पूरा हो जाता है उसके बाद हम विसर्जन करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको पूरे डिटेल्स में बताया है कि क्या करना है, तो आइए सुन लेते हैं। तो आप लोगों ने आरती देख लिया है, इसी तरह से घर पर आरती आप कर लीजिए जैसे भी आप आरती करते हैं। हमारे गणेश जी अभी 3 दिन के लिए विराजमान है, तो अभी मैं इनकी विसर्जन तो नहीं करूँगी, पर आपको विसर्जन की विधि बता देती हूँ, आप उसी तरह से विसर्जन कर सकते हैं। गणेश जी को विसर्जन से पहले आरती उतारा जाता है और फिर उनको जो भी उनकी फेवरेट भोग है वो सारे भोग उनको लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने मोदक का, मिठाई, लड्डू, फल, दूध, जो भी मतलब आपको लगता है कि आप गणपति जी को खिलाकर विदा करना चाहते हैं वो सारे भोग आप उनको ज़रूर लगाइए, आरती दिखाइए। और अखंड दीपक जब तक जल रही है तब तक उनको यहाँ से हटाना नहीं है, ठीक है। जब आप विसर्जन का आपका समय आ जाएगा, जैसे 3 दिन का हो गया या 5 दिन का हो गया या 7 दिन, 9 दिन, जैसे भी हिसाब से 10 दिन का जो हो जाता है, तब आप तेल डालना बंद कर दीजिए या घी डालना बंद कर दीजिए, तो अखंड दिया अपने आप ही शांत हो जाएगा। जब वो शांत हो जाएगा फिर हर चीज़ को हमें थोड़ा थोड़ा हिला देना है। जैसे हमने कलश स्थापना किया, कलश को थोड़ी सी हिला देंगे हम, अखंड दीपक शांत हो जाती है। गणेश जी की मूर्ति को ऐसे पैर पकड़ के, थोड़ा सा आपको इस तरह से पैर पकड़ के थोड़ी सी हिलानी है और कहना है कि हे गणेश जी, आप सूक्ष्म रूप में हमारे घर में हमेशा विराजमान रहे और आपका ये पार्थिव जो मूर्ति है, जो विग्रह है, ये हम विसर्जन करें, लेकिन आप हमारे घर में हमेशा ही रहे, आपके आशीर्वाद हमारे घर में हमेशा ही रहे। इस तरह से आप गणेश जी से आशीर्वाद मांग लीजिए। फिर उनको गोद में लेके या अगर पटले में बैठाया है तो पटले में लेके पूरे घर को घुमाने के बाद आप उनको विसर्जन के लिए लेके जा सकते हैं। विसर्जन आप घर पर भी कर सकते हैं या कहीं पे, जैसे कोई पौंड है, कोई बड़ा जलाशय है जहाँ पे सभी लोग विसर्जन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे जाके भी आप विसर्जन कर सकते हैं। घर पे अगर विसर्जन करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए, भोग आदि जो आपने लगाया है वो भोग आप यहाँ से हटा लीजिएगा और घर के सभी मेंबर में और जो भी घर में आपके आए हैं उनको बांट दीजिएगा। दूसरी बात है, जो भी आपने यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाया है, ये सारे फूल तो खाद बन जाती है, तो ये सारे फूलों का आप खाद बना सकते हैं। अखंड दीपक को आपको जब शांत हो जाएगी तो इनको धो धा कर दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं। नवरात्रि या जब भी आपको प्रज्वलित करना है तब आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी पीतल के चीज़ें आपने यूज़ किया है वो सारे धोकर दोबारा यूज़ किया जाता है। जो आसन वगैरह यूज़ किया है ये भी हमने धोकर दोबारा यूज़ करते हैं। गणेश जी के जो जेनोई है, जो गणेश जी के साथ फूल वगैरह है, जो भी सामान है, ये सारे चीज़ें उनके साथ विसर्जन में चले जाते हैं, जल विसर्जन हो जाते हैं। अगर आप घर पर विसर्जन करते हैं तो गणेश जी के जो जेनोई है वो अलग से आप विसर्जन कर दीजिएगा, ठीक है। अब विसर्जन कैसे करेंगे घर पर जब करते हैं, एक बड़ा सा पात्र लीजिए, इतना बड़ा पात्र होना चाहिए जिसमें आपके गणेश जी आराम से मतलब पूरे विग्रह इनकी डूब सकता है, ठीक है। पात्र लीजिए, शुद्ध जल से भर लीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ी सी आप फूल दीजिए, चंदन दीजिए, रोली दीजिए, कुमकुम, हल्दी दीजिए, थोड़ी सी फूलों की टुकड़ा दीजिए और साथ में इत्र वगैरह, भव्य तरीके से वो पानी को तैयार किया जाता है। उसके बाद गणेश जी की चरण, गणेश जी को अच्छी तरह से पकड़ के 3 बार डुबकी लगाया जाता है और 3 बार डुबकी लगाने के बाद गणेश जी को तीसरे बार जो होता है वो जल में ही छोड़ दिया जाता है। अगर आपके गणेश जी मिट्टी की बने हुए हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं है, प्योर क्ले बना हुआ है, तो वो कुछ ही घंटों में आराम से वहाँ पे विसर्जन हो जाता है। विसर्जन होने के बाद, जैसे आपने शाम को विसर्जन कर दिया है, तो अगले दिन सुबह आप उस जल को पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है। और चौकी में जो हमने यहाँ पे लगाया है, घट स्थापना किया है, घट के नीचे जो चावल वगैरह है ये आप पंछियों में डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चावल अपने जो रसोई है उसमें जो चावल वगैरह जहाँ पे हम लोग रखते हैं वहाँ पे मिक्स कर देंगे, ताकि हमारे घर में गणेश जी के आशीर्वाद हमेशा रहे। बाकी चावल आप किसी को दान कर सकते हैं या चिड़िया को भी खिला सकते हैं। जो आम के पत्ते वगैरह है, फूल है, ये सारी चीज़ें खाद बन जाती है। जो नारियल है ये भोग प्रसाद स्वरूप सभी में बांटा जाता है, तो नारियल को आप भोग प्रसाद स्वरूप सभी में बांट दीजिए। नारियल के ऊपर लगा हुआ चुनरी जो होता है ये दोबारा पूजा में काम आ जाता है। जो सुपारी और सिक्का हमने कलश के अंदर डाला है
ये भी दोबारा पूजा में काम आ जाता है। तो आप सुपारी को अच्छी तरह से सुखा लीजिए, फिर दोबारा पूजा में काम आ जाता है। रिद्धि माता और सिद्धि माता जो हमने बनाया है, रिद्धि माता और सिद्धि माता गणेश जी के साथ ही इनकी विसर्जन हो जाती है। आप चाहे तो इनको मंदिर में स्थापित कर सकते हैं अगर आपको 12 महीना पूजन करनी है। और अगर ऐसा नहीं है, केवल मात्र गणेश जी आपके मंदिर में स्थापित रहते हैं, तो आप रिद्धि माता और सिद्धि माता को गणेश जी की जो क्ले का मूर्ति है, मतलब जो नया वाला मूर्ति है जो इस साल आपने बैठाया है, उनके साथ विसर्जन कर सकते हैं। बाकी तो डेकोरेशन का सामान को आपको पता ही है क्या करना है, आप अपनी जगह पे जहाँ पे रखते हो वहीं पे रख दीजिएगा और इसी तरह से गणेश जी के संपूर्ण रूप से विसर्जन हो जाती है। तो देखिए, गणेश जी की विग्रह को कहीं यहाँ वहाँ छोड़ के नहीं आना है पेड़ के नीचे या नदी किनारे, ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। एक तो आपने पूजा किया, ऊपर से अपनी मूर्ति कहीं और छोड़ के आ गए, ये एक बहुत ही गलत चीज़ों को दर्शाती है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट है कि आप घर में जो प्योर मिट्टी की बनी हुई गणेश जी लाइए, छोटा सा ही लाइए और घर पर ही विसर्जन करके उनका क्ले जो होता है वो पौधों में डाल दीजिए। इससे बिल्कुल एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, चीज़ों में कोई भी गलत चीज़ें नहीं होती है, विसर्जन की विधि भी प्रॉपर रहता है और एनवायरमेंट को भी कोई क्षय क्षति नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप मैंने आज संपूर्ण रूप से आप लोगों को बता दिया है कि गणेश चतुर्थी के दिन आप लोगों को विसर्जन कैसे करना है। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।